औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान की मजलिस कुछ दिनों से जारी है, आज उसका एक हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं 26वें पारे की सूरह हुजरात की तलावत के लिए हाफिज़ हज़ला को कहूँगा कि वो 26वें पारे की सूरह हुजरात से तलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकून खैरम मिनहुम वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फुसूक़ु बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यकूला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतमुह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाह। ये सूरह हुजरात है। आज भी ना हुजरा कहते हैं मौलवी साहब का हुजरा। ये छोटा कमरा सा होता है एक साइड पर मस्जिद के। तो ये सूरह हुजरात, ये हुजरात जमा है हुजरे की। नबी मोहतरम मस्जिद नबवी के साइड पर छोटे छोटे कमरे थे जहाँ नबी अकरम की ज़वाज मुतहरात तशरीफ़ रखती थी और नबी मोहतरम भी वहाँ जाया करते थे। अब रात वहाँ ठहरा करते थे, दिन वहाँ गुजारा करते थे। तो ये उस सोसाइटी जो थी ना, इससे मुंज़बित नहीं थी। सोसाइटी को मुआशरे की तश्कील के लिए ये आई है आयत, सूरत नाज़िल हुई थी कि एक अच्छी जो सोसाइटी है, एक अच्छा मुआशरा है, उसकी तश्कील में क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी होगी। तो अभी फ़ारूक से मैं कहूँगा कि वो इसका तर्जुमा भी करे और थोड़ा सा जहाँ जहाँ एक्सप्लेन की ज़रूरत हो करे। उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको वाइड अप करने के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह सूरह हुजरात की 2 आयत की तिलावत करेंगे। ठीक है, आज इंशाअल्लाह सूरह हुजरात की 2 आयत की तिलावत करेंगे और इन आयत के अंदर तकरीबन माशरे की जो हमारी 7 बीमारियां जो कि अमूमन हम लोगों के अंदर पाई जाती हैं, उन बीमारियों का तज़किरा इसके अंदर किया गया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी इंशाअल्लाह गुफ्तगू कर लेंगे कि ये वो कौन सी 7 बीमारियां हैं कि जिसके बारे में मना किया गया कि इंसानों के अंदर, ख़ुसूसन मुसलमानों के अंदर और मोमिनीन के अंदर नहीं होनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं इसकी साथ एक एक आयत को तिलावत कर लेता हूँ, फिर इसको लेके चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न। ए लोगो जो ईमान लाए हो, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हों। सबसे पहली जो ये बताई जा रही है मोमिनीन के अंदर कि ये वो बीमारी है कि जो कि मोमिनीन के अंदर नहीं होनी चाहिए।
मजाक एक तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ मजाक उड़ाने की बात कर लेनी थी, वो काफ़ी थी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मोमिनीन औरतों के लिए अलग, औरतों को अलग मुखातिब किया गया और मर्दों को अलग मुखातिब किया गया। इसका मतलब है कि जो इस्लाम है, इस्लाम के अंदर मखलूक सोसाइटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि औरत और मर्द जो है वो मखलूक एक दूसरे के साथ इकट्ठे हों और हंसी मजाक करें और ठट्ठे करें। आजकल में ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि मजाक उड़ाने से मुराद है कि किसी की नकल उतारना, किसी की तरफ इशारे करना। बाद हम बैठे होते हैं कि हम किसी सोसाइटी के अंदर बैठे हुए हैं, उसको इशारे कर रहा है तो वो देखो उसने क्या किया हुआ है, वो देखो उसके कपड़े कैसे हैं, वो देखो उसके बाल कैसे हैं, ऐसे इशारे करने। तो इन इशारों से भी मना किया। ये वो काम है, ये जो हम 7 काम आज पढ़ने लगे, ये वो काम है कि जो कि इस्लाम के अंदर हराम करार दे दिए गए। क्या करार दे दिए? हराम करार दिए गए। तो सबसे पहला ये जो बताया जा रहा है कि माशरे के अंदर बिगाड़ का सबब जो पैदा होता है वो होता है मजाक। यानी इसका मतलब होता है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि उनसे बेहतर हो, ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि उनसे बेहतर हो। यानी किसी की नकल ना उतारना, किसी की तरफ इशारे ना करना, या इसकी बात पर या इसके काम पर या इसकी सूरत या लिबास पर। यानी हम बात कर लेते हैं ना, कोई बंदा ऐसा कपड़े पहन के आ गया तो फ़ौरन इशारे करते हैं, वो देखो उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उसे देखो कैसी ख्वातीन के अंदर होती है, वो देखो उसने कैसी ज्वेलरी पहन रखी है। उसका तो ये कपड़ों के अंदर ख्वातीन की अक्सर आदत होती है कि छोटी छोटी बातों को वो नोट कर रही थी, इसने तो वो पुराना जोड़ा पहन लिया जो कि पहले पहना था पिछले से। तो ये चीज़ें सख्ती से मना की जा रही हैं कि इसको मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। मखलूक सोसाइटी का इस्लाम मुतहम्मिल नहीं है। और उसमें और इसके अलावा अगर हम इसको मज़ीद डिटेल में जाएँ कि यानी आगे, ठीक है, बस यह इतना काफ़ी है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ना औरतें एक दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, ना मर्द दूसरी औरतों का मजाक। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलकाब, कि आपस में एक दूसरे पर तान ना करो। पहली सिफ्त ये बताई जा रही है कि मजाक ना उड़ाओ, और दूसरी सिफ्त ये बताई जा रही है कि आपस में एक दूसरे पर तान ना करो। ठीक है जी। तान क्या होता है कि जैसे किसी के ऊपर कोई फप्तियाँ कसना, कोई इल्ज़ाम लगाना, कोई एतराज़ करना, कोई ऐब चीनी करना, और खुल्ला या लब के इशारों से निशाना मजम्मत बनाना, किसी को निशाना मलामत बनाना। ये इसका मतलब होता है कि किसी को तलमिज़ू अनफुसकुम, अनफुस कहते हैं नफ्स को यानी बंदे को। तो ये इसमें ये बताया जा रहा है कि किसी का मजाक ना उड़ाना, इसी वजह से जो है ना वो फसाद बर्पा होता है माशरे के अंदर। ठीक है जी। आगे जो सिर्फ बताइए बिअसल इस्मुल फसूक बादल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और ना एक दूसरे को बुरे अलकाबात से पुकारो, ना एक दूसरे को बुरे अलकाबात से पुकारो। बुरे अलकाबात क्या होते हैं? सबसे पहले अब ये देखें कि कोई शख्स है, एक शख्स बुरे अलकाब भी होता है कि एक शख्स है कि जो कि लंगड़ा है, अब आप उसको कह रहे हैं कि यार ये देखो वो लंगड़ा आ रहा है, वो देखो वो काना आ रहा है, हम ऐसे कहते हैं ना, उनको बुरे अलकाबात से पुकारते हैं। इस चीज़ से हमें मना किया जा रहा है। या किसी का बाप या कबीला, कोई ख़ानदान ऐसे हिंदुओं के अंदर या वो मुख्तलिफ ज़ातें थी, शूदर थी, कशरती थी, ब्राह्मण थे, उन्हें ज़ातें बना रखी थी कि ब्राह्मण जो ज़ात थी उसको सबसे उसको सुपीरियर समझते थे कि ये सबसे अफजल ज़ात है, और जो शूदर होते थे उनको सबसे नीचे, या कशत्री जो होते थे जिनको नीच ज़ात समझा करते थे, उनको उनके प्याले में पानी पीना भी गवारा नहीं करते थे, बल्कि अगर वो उनका हाथ किसी को लग जाए तो उसको कह देते थे कि उसको उठा के दुत्कार के उसको फेंक देते थे। तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ की यानी इस चीज़ को कट कर दिया कि नहीं, जो मोमिन है, जो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे रंग का काला क्यों। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने यानी वो थे, ये काले से आते, उनके होंठ इतने बड़े बड़े थे। एक दो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के मुँह से निकल गया ए मोटे होंठ वाले, तो फ़ौरन अल्लाह वो हज़रत बिलाल हबशी ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की कि मुझे जना वो हज़रत उमर फ़ारूक ने इस तरह का। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इससे जाके माफ़ी मांगो। तुम्हें पता नहीं कि बिलाल का रुतबा जो है वो अल्लाह के यहाँ कितना मुकर्रब है। तो किसी भी शख्स को आप उसके चेहरे की बुनियाद पर, आपके उसके रंग और नस्ल की बुनियाद पर, आप उसकी जनाब वो ज़ात की बुनियाद पर, आप उसके यानी एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बाज़ लोग अल्लाह के यहाँ इतने मुकर्रब हैं कि अगर वो किसी से हाथ मिलाना मिलाए तो कोई उससे हाथ ना मिलाए, कोई उसके जब वो किसी से बात करे कोई उससे बात करना पसंद न करे, कोई उससे कोई चीज़ मांगे, वो अगर वो शख्स किसी से चीज़ मांगे तो कोई उसको चीज़ देना पसंद न करे। लेकिन वो अल्लाह के यहाँ इतने मुकर्रब कुछ लोग होते हैं कि जो अगर कसम खा लें कोई बात पे तो अल्लाह ताला उनकी कसमों को पूरा करता है। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये एक हमारे अंदर ऐब लोगों के अंदर होता है कि वो अक्सर जनाब वो इस ऐब के अंदर मुब्तला होते हैं
ठीक है। पहली चीज़ बताई जा रही है कि मजाक नहीं उड़ाना। और तो मर्दों का हम ये देखते हैं ना, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि ये शादी ब्याह के अंदर हम जाते हैं तो शादी ब्याह के अंदर टांटें लगाई जाती हैं, या कुछ गाने ऐसे बन रहे होते हैं कि वो उस पर टांट लगा रहते हैं लड़कियों पर, लड़कियाँ लड़कियों पर टांट लगा रही होती हैं और डांस कर रहे होते हैं और एक दूसरे पर जुमले लगा रहे होते हैं। तो ये इस चीज़ को मना किया गया है। मखलूक एक तो महफिल करनी ही नहीं है, इस्लाम के अंदर जायज़ ही नहीं है कि कोई ऐसी महफिल हो कि जिसके अंदर औरतें और मर्द इकट्ठे हों, यानी बालिग मर्द, औरतें बालिग मर्द और बालिग औरतें इकट्ठी हों और एक दूसरे पर पत्तियां लगा रहे हों और एक दूसरे पर टांटे लगा रहे हों, एक दूसरे जुमले लगा रहे हों, एक दूसरे को जनाब वो ये मजाक अपने तरफ से मजाक करें। इसका मतलब है कि मजाक को हराम करार दे दिया गया। मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए मजाक को हराम कर दिए। सिर्फ इतना सा हो सकता है मजाक की छोटा। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला में मजाक का एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना पेश कर देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे हज़रत अली के साथ और हज़रत अली जो है वो क्या करते थे, खजूरें खाई जा रहे थे, गुठलियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखे जा रहे। अब ये मजाक देखें कितना ज़बरदस्त मजाक है। ये इस तक अलाउ है कि नबी अकरम वो हज़रत अली खाते जा रहे हैं, गुठलियाँ रखते जा रहे हैं। नबी अकरम हज़रत ने कहा क्या है, अल्लाह के नबी मैंने तो खजूरें कम खाई, आपने तो बहुत ज़्यादा खा ली। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने तो चलो खाई, तुमने तो गुठली समेत ही खा ली। मैंने तो चलो खजूरें खाई, तुमने तो गुठली समेत खा ली। ये होता मजाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाया करते थे उनकी, यानी कभी बहुत कम लोगों ने देखा है कि उनके होंठ, उनके दांत जो है नजर आते। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये हमें बताया जा रहा है, दूसरे नंबर ये कि तान नहीं करना किसी के ऊपर, यानी वो ये नहीं लगाना है कि ये काना है, ये लंगड़ा है, ये अंधा है, ये फलाने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, या यहूदी है, ये ईसाई है, ये नसरानी है। अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़ातें बनाई, जितने भी कबीले बनाए, जितने भी नक्स किसी शख्स के अंदर पैदा किए, वो अल्लाह ताला की वजह से। एक दफ़ा एक सहाबी जा, और शुक्र करना चाहिए हमें, हम जिस हाल में हो हमें इसको शुक्र करना चाहिए। एक दफ़ा एक सहाबी जा रहे थे तो उनके पाँव में चप्पलें नहीं थी। वो अल्लाह के नबी, वो साहबी चलते चले जा रहे थे तो उन्होंने कहा, अल्लाह के एकदम जहन में गिला पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने तो लोगों को इतना कुछ दे रखा है, मेरे पास तो चप्पल नहीं। आगे जाके देखते हैं एक और शख्स आ रहा है कि जिसके पाँव नहीं और वैसे रगड़ता जाए। फ़ौरन शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा तो इतना शुक्र, तेरा तो इतना शुक्र है, तूने तो इतना मुझे पाँव तो दे रखे हैं, इस शख्स के तो पाँव भी नहीं। तो हमें हर हाल में शुक्र करना थी। फिर आगे क्या बताई जा रही कि बुरे अलकाबात से ना पुकारो, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पर तान ना करो, एक दूसरे को बुरे अलकाबात से याद ना करो। ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। और ये बताई जा रही, ये सिफ्त बताई जा रही कि वो मोमिन, ठीक है, ऐसा मोमिन जो कि हम ये आजकल में देखते हैं ना कॉमेडी ड्रामे, कि अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, बड़ा वो समझते हैं, उल्टे सीधे झूठ मार रहते हैं, उल्टे सीधे। वो कॉमेडी ड्रामे में क्या होता है कि यानी पीछे का हकीकत में कोई चीज़ होती ही नहीं, और ऐसे गलीज किस्म की जुमले उसके ऊपर लगा रहते हैं। औरतें मर्दों के ऊपर लगा रहती हैं, मर्द औरतों के ऊपर लगा रहते हैं, और एक दूसरे के ऊपर टांट किए हुए थे। तो ऐसे मोमिन उनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई। ऐसे लोगों के ऊपर ईमान लाने के बाद फिस्क पे नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है, और जो लोग इस रविश से बाज ना आए वही जालिम ने। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने कहा, क्या कहा है, जालिम का है। इसका मतलब हमें भी चाहिए कि एक तो मजाक ना करें, फिर किसी को तान ना करें, और तीसरे नंबर पे कि ऐसी चीज़ें अगर कहीं हो रही हैं तो उसको रोकने की कोशिश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की 3 निशानी। सबसे अव्वल निशानी है कि जब तुम किसी बुराई को होते देखो तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश कर सकते हो तो हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको ज़बान से उसको रोको। अगर ज़बान से भी नहीं बोल सकते तो अपने दिल में बुरा जानो। ये ईमान की सबसे कमज़ोर तरीन निशानी। अगर तुम्हें कोई बुराई होती देख रहे हो और तुम्हारे दिल में भी कोई महसूस नहीं हो रहा कि ये गलत काम हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम अब ईमान से खारिज होते चले जा रहे हो। तुम्हें अपनी ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला ये बताया गया कि मजाक ना करो, फिर तान ना करो, फिर बुरे अलकाबा से ना याद करो। आगे आते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनज्तनीबू कसीर बिनज़्ज़न्नि, ए लोगों जो ईमान लाए हो बहुत गुमान करने से परहेज़ करो, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। ये एक अगली सिफ्त बताई जा रही जो कि तीसरी सिफ्त है कि जिस पे हमने अमल नहीं करना। ईमान यानी गुमान, ये जो ए लोगों जो ईमान लाए बहुत गुमान करने से परहेज़ करो। जी, बहुत गुमान करने से परहेज़ करो, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनकी हम ये तफसीर पढ़ रहे हैं, इन्होंने बताया कि गुमान की 4 किस्में होती हैं। गुमान की यानी गुमान किया जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना, एक हद तक आप गुमान कर सकते हैं। पहली सिफ्त तो ये बताई जा रही कि पहली सिफ्त तो ये है कि नबी नेक गुमान, हुस्न जन रखना कि एक शख्स है
या एक यानी एक शख्स है कि जो कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत से बड़ा डिसेंट लगता है, उसने टोपी पहनी हुई है, पांचे ऊपर किए हुए हैं और नमाज के लिए जा रहा है, हम उसके लिए अच्छा गुमान रख सकते हैं कि यार ये लग रहा है कि ये शख्स जो है नेक होगा, ये गुमान हम रख सकते हैं। या कोई लोग नेक लोग 2 4 5 आ रहे हैं, उनके गेटअप से ये लगता है कि ये लोग जो हैं नेक होंगे, तो उनके बारे में हम हुस्न ज़न रख सकते हैं और एक अच्छा गुमान रख सकते हैं। कोई सोसाइटी हो गई, कुछ लोग हो गए, उनके लिए हम अच्छा गुमान रख सकते हैं। दूसरी किस्म का गुमान ये होता है कि अदालत के अंदर एक जज है, उसके सामने 2 गवाह पेश किए गए हैं, एक मुल्जिम है, एक मुजरिम है। यानी जो मुजरिम है और मुजरिम के लिए जो गवाहियाँ दी गई हैं, और गवाहियों के अब जो अदालत का जो वो यानी जी ठीक है, अब जो अदालत के अंदर अब ये देखते हैं कि कुछ लोग यानी जो कि जिसके अंदर यानी अब अदालत का जज है, जज के सामने इसका कोई हल नहीं है कि जो उसने गवाहियाँ सुनी, जिन लोगों ने गवाहियाँ दी कि भाई ये मुजरिम है और ये मुल्जिम है, जो गवाहियाँ थी उस गवाहियों के बेस पर वो जो काजी है, जो जज है, वो फैसला करता है। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अच्छा यानी वो गुमान उसी गुमान पे, उन गवाहियों के गुमान के ऊपर जन वो फैसला देता है। दूसरी किस्म का ये गुमान है। तीसरी किस्म का एक गुमान ये है कि जिसके अंदर अच्छा एक गुमान ऐसा है कि जो कि बदगुमानी होती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स गया, ठीक है, वो मस्जिद के अंदर गया, या जैसे दादाबू गए, ये गए मस्जिद में गलती से, या कोई भी शख्स गया, उसने जाके गलती से कोई चप्पल पहन के आ गया, उसको एक जैसी चप्पलें थी, एक जैसी मिलती जुलती चप्पलें थी, वो पहन गया, तो उसके बारे में हम कहें जी फ़ौरन ये दूसरा देखे हो गया, यार ये देखो इसने जरा मेरी चप्पल पहन के जगह। तो पहला गुमान जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, थिंक पॉजिटिव, कि आप उसको ये समझें कि हो सकता है गलती से पहन गया हो सकता है कोई वुजू करने गया हो। बाद मैंने कई दो अपने लिए भी देखा कि मैं बाहर निकला, मेरी चप्पल मौजूद नहीं थी, मैं बड़ा गुस्सा और था, मेरे देर में बड़े बड़े वसवसे आ रहे थे, ख्यालात आ रहे थे। 2 मिनट बाद एक शख्स आया, उसने वुजू चप्पल उतार के अंदर चल के नमाज़ पढ़ी, तो मैं देर में मैंने आओ हो ये तो बेचारा, इसके बाद दूसरी चप्पल होगी ना, जैसे वो लेदर की चप्पलें होती हैं तो गीली करने ख़राब हो जाती हैं, ये शूज़ होते हैं, तो वो बेचारा रबड़ की चप्पल पहन के वुजू कर गया। तो ये गुमान है तो गलत, यानी उसने अमल तो यानी, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं किया, उस शख्स ने जानबूझ के नहीं किया, उसको ज़रूरत थी बेचारे ने, वो करके आ गया। तो ये गुमान जो है ना एक किस्म है कि जिसके अंदर जो ना जिसका जो गलत है, लेकिन हमें पॉजिटिव गुमान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम अगली आयत के अंदर अगली आयत जिसके अंदर फरमा रहे हैं वला तजस्सुसु वला यक्तबु बाज़ुकुम बाज़ा, और तजस्सुस ना करो, तुम में से किसी की गीबत ना करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो 2 चीज़ें हैं कि जिसके बारे में इंशाल्लाह हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि तजस्सुस क्या होता है। तजस्सुस ये होता है कि आप आजकल बाज़ बच्चों के अंदर ये होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि आप बैठे होते हैं और बड़ों ने कोई कहा कि भाई आप बच्चे आप बाहर चले हैं, और हम जा रही है ख़वातीन को कहा आप बाहर चले हैं, आज हमारी कुछ गैदरिंग है जेंट्स की और हमने कोई मीटिंग करनी। तो अक्सर लोगों की आदत होती है वो कान लगा के सुनते कि अंदर हो क्या रहा है, अंदर हो क्या, ज़रा मालूमात तो लें। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको हराम करार दे दिया गया है और इसको मना किया गया है, सीधा सीधा इसको मना किया गया और तंबी की गई कि इन बातों पर ना करना। आइए हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू दाऊद के अंदर, ए लोगों जो ज़बान से ईमान लाए हो मगर अभी तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा। इसका मतलब है कि जो तजस्सुस कर रहा है वो ईमान उसको अपने ईमान का टटोलना चाहिए, उसके अपने ईमान को देखना चाहिए। ए लोगों जो ईमान लाए हो मगर तुम्हारे दिलों में ईमान अभी नहीं उतरा, मुसलमानों के पोशीदा हाल की खोज ना लगाया करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के अयूब ढूंढने के दर पे होगा अल्लाह इसके अयूब के दर पे हो जाएगा, और अल्लाह जिसके दर पे हो जाए उसके घर में उसको रुसवा करके छोड़ता है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। हम अक्सर हमारे अंदर ये बीमारी पैदा होती है, मुझ समेत सबके अंदर ये बीमारी होती है अक्सर मुसलमानों के अंदर, कि वो तजस्सुस करते हैं, टो में लगते हैं कि यार इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, आज हंजला क्या कर रहा है। अगर कोई काम कर रहा है तो फ़ौरन वो जाके देखे, ओ हंजला भाई क्या कर रहे हैं, उसका क्या कि आज वो मामा क्या कर रही है, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। और अक्सर ये ख़वातीन के अंदर आदत होती है एक दूसरे की टोल लगाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये बड़ी ज़बरदस्त एक हदीस है कि लोगों जो ईमान लाए हो मगर अब तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा, मुसलमानों की पोशीदा हालात की खोज न लगाया करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों को अयूब ढूंढने के दर पे होगा अल्लाह इसके अयूब के दर पे हो जाएगा, और अल्लाह जिसके दर पे हो जाए उसको उसके घर में ही रुसवा करके छोड़ता है। यानी जो लोग ऐसा अमल करेंगे वो अपने घर में ही उसको इतना जलील कर देगा कि उसके बाहर तो बाहर हो गई होगा, लेकिन घर के अंदर ही वो इतना जलील हो जाएगा। एक और हदीस के अंदर अबू दाऊद के अंदर कि अगर तुम लोगों के मख्फी हालात मालूम करने के दर पे हो जाओगे तो उनके बिगाड़ दोगे या कम अज़ कम बिगाड़ के करीब पहुँचा दोगे।
यानी बिगाड़ का ये बहुत बड़ा सबब बनता है कि जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो एक बिगाड़ के अंदर चले चले कि जब मैं एक चीज़ छुप के कर रहा हूँ और आप मेरी टो में लगे हुए हैं, इसका मतलब है वो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, वो मैं आपको नहीं बता। अगर आप फिर भी आप मालूम करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब आप उसको बिगाड़ देंगे या बिगाड़ के बिल्कुल करीब तक पहुंचा देंगे। इस चीज़ से मना किया गया। और एक और भी बताया जा रहा है कि जब किसी शख्स के मुतालिक तुम्हें कोई बुरा गुमान हो जाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। यानी गुमान हमें पीछे पड़ा था, उसके अंदर भी ये बताया कि मैं जैसे बताया कि चप्पल जो थी, अगर किसी ने पहले तो मैं तहकीक करूँ कि चप्पल जो है कोई चोर लेके गया है या कोई वजू करने वाला लेके गया है या कोई बुजुर्ग शख्सियत जो है वो गलती से पहन के चले गए हैं, बेचारों को मालूम नहीं है। तो हमें पहला गुमान जो किसी भी शख्सियत के बारे में करना चाहिए वो अच्छा गुमान करना चाहिए, नेक गुमान करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एक और हदीस है, ये बड़ी ज़बरदस्त हदीस है कि जिसने किसी का कोई मख्फी ऐप देख लिया, अब यह कि गलती से ऐप पता चल गया, किसी का ऐप पता चल गया और इस पर पर्दा डाल दिया, तो ऐसा है जैसे किसी ने एक जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को मौत से बचा लिया। जिस तरह इसने जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को मौत से बचा लिया। ये हम तजस्सुस पढ़ रहे हैं कि जिसकी ममानियत की गई है। एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अक्सर आपको मालूम है जब वो खलीफा गुजरे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर एक उन्होंने बहुत बड़ी ज़बरदस्त एक स्टेट कायम की, एक सल्तनत कायम की कि जिसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त तरीके आज भी दुनिया के अंदर जो मौजूदा कवानीन है बहुत सारे वो हज़रत उमर फारूक के दौर के राइज कर दें कि जो कि कवानीन, ये जो भैंस है ना, भैंस, ये जो हम भैंस, ये जो चावल हैं, ये जो चावल खाना शुरू किए है, ये हज़रत उमर फारूक के दौर में उन्होंने इसकी इजाज़त दी कि चावल खाए जा सकते हैं। जो भैंस है ना, भैंस से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी तो सही, लेकिन वो अलाउ नहीं थी, उनको इजाज़त नहीं थी। तो भैंस का जो दूध भी है, ये पहले गायें हुआ करती थी या बकरियां हुआ करती थी, तो भैंस का दूध भी जो अलाउ किया गया, जिसकी इजाज़त दी गई, हज़रत उमर फारूक के दौर में दी गई। ये तरावियाँ जो है हज़रत उमर फारूक के दौर में स्टार्ट की। इस तरह बहुत सारे ये जो सोसाइटी के सिस्टम है, जो हमारे उलमा कराम है, इनका वजीफ़ा लगाना, मस्जिद के अंदर मुअज्जिन है, इनका रियासत के ज़िम्मे जो है इनका वजीफ़ा लगाना, बहुत सारे ऐसे कवानीन है कि जो बूढ़े हो जाएं उनको वजीफ़ा देना, जो बच्चे पैदा हो, जो फलाई काम, जो बच्चे पैदा हो उनको वजीफ़ा देना, ये बहुत सारे फलाई काम जो हैं जो कि आज भी राइज हैं, जो कि यूरोप इसको बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, वो सारे हज़रत उमर फारूक के दौर में राइज किए गए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो अक्सर क्या किया करते थे, वो गश्त किया करते थे और लोगों के हालात मालूम किया करते थे। बेशुमार वाक़या उनके मौजूद हैं। यहाँ पर एक जो वाक़या जो कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कोट किया कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह से गुजरे, उन्हें देखा कि घर के अंदर से एक आवाज़ें ऐसी आ रही जैसे एक औरत और एक मर्द जो है ना गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जानते थे कि ये जो है ना अंदर जो है ना ये एक बैचलर का घर है, ये उनको मालूम था कि अंदर क्या है, लेकिन वहाँ एक औरत की भी आवाज़ आ रही थी और ऐसी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ऊपर छत पे चढ़े, ऐसे दीवार पे फलांग के और अंदर से उसको पुकारा। क्या किया देखें हम, ये एज इट इज़ जो उन्होंने कहा ना वो वाक़या पढ़ लेते। एक मरतबा रात के वक्त आपने एक शख्स की आवाज़ सुनी जो अपने घर में गा रहा था। आपको शक गुजरा और दीवार पर चढ़ गए, देखा कि वहाँ शराब भी मौजूद है और एक औरत भी। आपने पुकारा, ए दुश्मन खुदा, क्या तूने ये समझ रखा है कि तू अल्लाह की नाफरमानी करेगा और अल्लाह तेरा पर्दाफाश न करेगा? बात तो उन्होंने सही की, बात उन्होंने सही की। इसने जवाब दिया, क्योंकि अब ये देखें कि उनका कैलेबर क्या था। जो शख्स ये कर रहा था, वो जो शख्स कर रहा था उसको भी दीन का इल्म था। उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन जल्दी ना कीजिए, ए अमीरुल मोमिनीन जल्दी ना कीजिए। अगर मैंने एक गुनाह किया तो आपने 3 गुनाह किए, अगर मैंने एक गुनाह किया तो आपने 3 गुनाह किए। अल्लाह ने तजस्सुस से मना किया, आपने तजस्सुस किया। नंबर पहला गुनाह ये, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि घरों में इनके दरवाज़ों से आओ, आप दीवार से चढ़ गए, ये दूसरा गुनाह हो गया। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप घरों के सिवा दूसरों के घरों में इजाज़त लिए बगैर ना जाओ, आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में तशरीफ़ ले आए, आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में तशरीफ़ ले आए। ये सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी गलती मान गए और उनके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई ना की। अलबत्ता इससे ये वादा ले लिया कि भलाई की राह इख्तियार करेगा, कि वो भलाई की राह कि हज़रत उमर फारूक को पता चल गया कि मैंने तो एक गुनाह किया, लेकिन मैंने तो 3 गुनाह किए, उसने अगर एक गुनाह किया तो मैंने तो 3 गुनाह किए। तो इसका मतलब है कि हमें तजस्सुस भी नहीं करनी, लोगों के घरों की दीवार के ऊपर भी फलांकना ये भी जुर्म है, और दरवाज़ा खटकाए बगैर जाना ये भी जुर्म है। हम शुरू की चीज़ें आखिर में दोबारा रिपीट भी कर लेंगे, दादा वो भी इसको कर लेंगे कि हमने किन किन चीज़ों पर गुफ्तगू की। आगे हम चलते हैं। अब आगे जो हमारी सिफ्त बताई जा रही 7वीं, ठीक है, 6ठी थी जो कि तजस्सुस, जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू कर ली। अब हम आते हैं गीबत। गीबत के हवाले से यहाँ जो कुरान की आयत हम पढ़ लेते हैं। आयुहिब, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, तजस्सुस ना करो, तुम में से कोई किसी गीबत ना करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? देखो तुम खुद उससे घिन खाते हो।
ये 7वीं जो चीज़ है जिससे हमें मना किया गया है। और इसके अंदर अब गीबत क्या होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी बैठे हुए थे, उनसे पूछा, एक सहाबी बैठे हुए थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उस सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी गीबत क्या होती है। तो अल्लाह के नबी ने कहा गीबत वो होती है जो अपने किसी भाई की आप ये बुराई करें जो कि उस वक्त मौजूद ना, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करें। तो सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी हो तो अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर उसके अंदर बुराई मौजूद है तो ही गीबत है, अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है तो ये उससे बड़ा गुनाह है कि जिसको हम बहतान कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बहतान कहते हैं। गीबत ये है। तो गीबत के बारे में देखिए, अब ये हम एक दो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं गीबत यह है कि तू अपने भाई का जिक्र इस तरह, ये जो मैंने भी आपको बताया है वही है कि गीबत यह है कि तू अपने भाई का जिक्र इस तरह करे जो इसे नागवार हो। अर्ज़ किया गया मेरे भाई में वो बात पाई जाती है जो मैं कह रहा हूँ, तो इस सूरत में आपका क्या ख्याल फरमाया गया है, वो बात पाई जाती है तो इसकी गीबत अगर वो मौजूद नहीं है तो इस पर बहतान लगा है। एक और जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गीबत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये कि तू किसी शख्स का जिक्र इस तरह करे कि वो सुने तो इससे नागवार हो, वो सुने तो उसे नागवार हो। इसने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह अगर मेरी बात हक पर हो, आपने जवाब दिया अगर तेरी बात बातिल हो तो यही चीज़ फिर बहतान है। यानी आप एक हंजला की बात कोई ऐसी कर रहे हैं जो कि इसको यानी इसके अंदर मौजूद है, एक बीमारी इसके अंदर मौजूद है कि ये गलत काम करता है, कोई भी बात करता है, कोई गलत करता है। अगर आप इसकी पीठ पीछे बोल रहे हैं तो वो इसको गीबत कर रहे हैं। अगर इसके सामने भी बोलेंगे तो अगर इसको बुरा महसूस हो जाए, इसका मतलब आप उस पर यानी गीबत कर रहे हैं। अगर बुरा महसूस ना हो, जैसे कुछ लोग हैं कि आप बाज़ का होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो यानी एक शख्स है कि जो कि दो तीन हाफिज़ हैं, ठीक है, अब जिनका नाम है अब्दुल्ला, एक अब्दुल्ला, दो अब्दुल्ला, अब हम उसको कैसे पुकारें। एक अगर काना है और महसूस नहीं करता कि उसको काना कहा, तो हम कह सकते काना अब्दुल्ला, या इसको कह सकते कि लंबा अब्दुल्ला, इसको कह सकते छोटा अब्दुल्ला। तीनों डिफरेंशिएट करने के लिए अगर वो महसूस नहीं कर रहे कि मैं या अब उनको कहा जाए, उसको महसूस नहीं करते फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसको बुरा महसूस करते हैं तो ये गीबत है। ये क्या है, और इस चीज़ से हमें मना फरमाया गया, ठीक है। अब मैं आपको एक रवायत है कि मागर बिन मालिक असलमी से जिना का जुर्म हो गया, उनको रजम की सज़ा। रजम की सज़ा क्या होती है कि जिना की सज़ा क्या होती है कि जो अगर शादीशुदा जिना करें तो उनको ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाता है यहाँ गर्दन तक, और लोग खड़े होते हैं चारों तरफ और पत्थर मारते हैं। पत्थर मार मार के जब उनका सर टूट जाता है, वो मर जाते हैं, तो ये नहीं शादीशुदा लोगों की सज़ा है। और जो गैर शादीशुदा करे तो उसको 80 कोड़े लगाए जाए, यहाँ तक कि उसकी वो जो खाल जो है ना पीछे से खड़ी जाती है। इतनी सख्त सज़ा, यानी गुनाहों के अंदर सबसे बड़ा गुनाह जो करार दिए गए, इस जिना को करार दी। अब ये क्या हुआ कि मागर बिन मालिक असलमी को जब जिना के जुर्म में रजम की सज़ा दी गई कि उनको जनाब गाड़ दिए गए और लोग चारों तरफ खड़े हैं और पत्थर लेके खड़े हैं, तो नबी अकरम राह चलते एक साहब को अपने दूसरे साथी से कहते सुन लिया, इस शख्स को देखो, अल्लाह ने इसका पर्दा ढांक दिया था मगर इसके नफ्स ने इसका पीछा ना छोड़ा जब तक कि ये कुत्ते की मौत ना मारा गया, कुत्ते की मौत ना मारा गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उन्होंने चंद सहाबियों की बातें सुन ली, अब साथ चलने शुरू हो गए। जब वो रजम दे दी और वो मर गया शख्स, और आगे चलते चलते आगे जाके देखा एक गधा मारा पड़ा था, एक गधा मारा पड़ा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबियों को कहा कि इसका गोश्त तुम खाना पसंद करोगे? तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, एक तो आप गधे की बात कर रहे हैं, ऊपर से मरा हुआ है, इतनी बदबू आ रही है, तो आप इसकी बात कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जो तुम पीछे जो उसकी शख्स की बात कर रहे थे कि जिसको रजम की सज़ा दी जा रही थी, उसको तो सज़ा दे के उसने तो अपने आप की बख्शिश करवा ली, अपने आप की सज़ा यहाँ दिलवा ली, उस बड़ी सज़ा से बच गया जो कि आखिरत में मिलनी थी। और तुमने ये वो जो उसकी गीबत की, जो चुगलखोरी की, जो यानी उस पर जो गीबत की, तो ये गुनाह उससे बड़ा है। तुम जो ये इस तरह जिस तरह तुम्हें गधे का मुर्दा गोश्त खाने का तशबीह दी गई, ठीक है। अच्छा, गीबत जो है वो किन मौके पर जायज़ होती है? एक सपोज एक खातून है कि जिसका निकाह का पैगाम आया, एक दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई खातून का निकाह का पैगाम आया, फातिमा बिन्नत कैस, उनका पैगाम आया, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उन्होंने कहा जी मेरे पास निकाह का पैगाम आया हज़रत मुआविया का और अबुल जहम का, अब मुझे बताएं इनके बारे में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुआविया जो है मुफलिस है। अब ये तो गीबत है, बजाय तो गीबत नजर आई, लेकिन चूंकि उस खातून की पूरी ज़िंदगी का मामला था, उस खातून की पूरी ज़िंदगी का मामला था, अगर उसको हकीकत ना बताई जाती तो वो परेशानी में मुबतला हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जो मुआविया जो है वो मुफलिस है और अबुल जहम जो है बीवियों को बहुत मारते हैं, बीवियों को बहुत मारते हैं। तो इस मौके पर जो है ना वो गीबत करना जायज़ है, ठीक है। अब जैसे हम बात का गीबत और क्या होती कि हम कह देते हैं कि यार ये बड़ा बेईमान शख्स है, ये बड़ा मगरूर शख्स है, ये बड़ा बदतमीज़ शख्स है, हालांकि वो होता बदतमीज़ है, वो होता बदतमीज़ है, लेकिन अगर उसके सामने बदतमीज़ कहा जाए तो वो उसको
बुरा, एक तो हम उसके पीठ पीछे कह रहे हैं कि भाई XYZ जो है ये शख्स जो है बहुत बदतमीज था, तो हम इसका मतलब उसके पीठ पीछे कर रहे हैं, ये गीबत कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो सामने आ जाए तो उसको बुरा जानेगा कि अगर मैं कोई भी शख्स जिसके अंदर एक बीमारी है और उसके सामने वो बात की जाए तो अपने आप वो बुरा समझते हैं। तो ये गीबत के ज़ुमरे में आती है कि वो बड़ा बेईमान है, वो बड़ा मगरूर है, वो बड़ा बदतमीज़ है, उसके कपड़े भी सही नहीं है, उसने तो वो तो जनाब अपने आप को बड़ा वो समझता है, या कुरान नहीं सही पढ़ता, या ये हराम खाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है ना उसमें आता है। एक और मौके पर हज़रत अबू सुफियान, उनकी बीवी हिंदा के बारे में आपको वाक़या पता है ना। हिंदा वो बाद में सहाबिया हो गई थी। अबू सुफियान भी फतह मक्का के बाद जो है वो मुसलमान हो गए थे। हिंदा वो थी जो कि जो मुशरिका थी ना, उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चचा थे हज़रत हमज़ा, उनको जो ना एक वैशी वो था यानी ग़ुलाम, उससे शहीद करवाया था एक जंग के दौरान। और वो कहा था कि मैं इसका कलेजा, उन्होंने जंग के दौरान जब वो शहीद हो गया तो उनका कलेजा निकाल के ना उसको कच्चा चबाया था, ऐसे चाकू से काट के कच्चा चबाया था वो हिंदा। अब उसका वाक़या यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौके पर अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन्नत उत्बा ने आकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया कि अबू सुफियान एक बख़ील आदमी है। अपने वाले वो उसके शौहर की बता रही हैं कि वो बख़ील आदमी मेरे और मेरे बच्चों को इतना नहीं देते जो ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो। तो इसका मतलब शौहर की गैर मौजूदगी में ये शिकायत की, अगरचे गीबत थी, मगर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जायज़ रखा, क्योंकि मज़लूम को यह हक़ पहुँचता है कि ज़ालिम की शिकायत किसी ऐसे शख्स के पास ले जाए जो इसको रफ़ा करा सकता है। यानी आप गीबत ऐसे मौके पर कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि सपोज़ आप ये सारे बैठे हुए, अब कोई एक बच्चे ने गलत बात की तो आपको पता है कि भाई ये गलत बात तो की है, लेकिन ये गलत बात अगर इसकी सही ना की गई, इसकी इस्लाह नहीं की गई, तो ये जो ना मज़ीद ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, उससे मज़ीद ख़राबी पैदा होने का अंदेशा है। तो आप वो शिकायत लेके दादा बू के पास आ गई मैं ईशा कि दादा बू ये देखे जो नास्का ने मुझे ऐसे कहा था, और ये है तो गीबत, लेकिन ये इसकी इस्लाह के लिए जायज़ है, इसकी इस्लाह के लिए जायज़ है कि दादा बू के पास अकेले में आगे मेरे दादा बू मुझे वो उसने ये कह दिया और ये ठीक नहीं था, ये देखें आप उसको समझाएं ऐसा करने वाले। तो ऐसे मौके पर जो है गीबत की इजाज़त है, ठीक है ना। एक और मैं आपको बताता हूँ, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए, और मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि कुछ लोग जो है जिनके नाखून बड़े बड़े हैं और अपने जिस्मों कैसे नोच रहे हैं, उनकी खाल उधड़ के नीचे आ रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा कि इस शख्स को, ये कौन से लोग हैं, इनको किस बात की सज़ा दी जा रही। तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि ये वो लोग हैं कि जो कि दुनिया के अंदर लोगों की गीबत किया करते थे, चुगलखोरी किया करते थे, आज इनको ये सज़ा दी जा रही कि बड़े बड़े तांबे के नाखून हैं और उसके अपने चेहरे को नोच रहे हैं, अपने जिस्मों को नोच रहे हैं, और खाल उधड़ के नीचे आ जाती है, फिर लग जाती है, वो सारे नोचते चले जा रहे हैं। तो ये देखें कितनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। और हमारे अंदर बहुत बड़ी, हम गीबत भी कर देते हैं, बहतान भी कर देते हैं, झूठ भी लगा देते हैं, ताने भी कसते हैं लोगों, और मजाक भी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम सब के अंदर, और यानी पूरी बहसत यानी पूरी कौम के अंदर ये मौजूद है। हमें इस बात पे कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे किनारा कशी इख्तियार करें, ठीक है जी। एक और हदीस के जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जिसके अंदर फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र एक कब्र के पास से हुआ, दो कब्रों के पास से गुजरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन दोनों कब्रों के ऊपर अजाब दिया जा रहा है, एक को पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से, और दूसरा गीबत यानी चुगली करने की वजह से। ये इब्ने माजा की 349 नंबर आयत है कि एक वो शख्स है कि दो क्या करता है, पेशाब की छींटे, हम अक्सर बच्चे जाते हैं ना, ये छोटे बच्चे खड़े होकर कर दिया, ये ऐसे किया कि जो छींटे पड़े, अगर आपको एहतमाल हो जाए कि यहाँ जो है मेरे जिस्म में कुछ छींटे पड़ गई, तो उस जिस्म के उस हिस्से को अच्छी तरह धो लें, और आप समझते हैं कि ज़्यादा पड़ गई तो कोशिश करें नहा लें, गुसल कर लें, इसके सबसे अच्छा तरीक़ेकार है। तो ये अजाब दिया जा रहा था उस कब्र के अंदर, जो अजाब है एक तो पेशाब की छींटों की वजह से, और दूसरा गीबत की वजह से कि वो शख्स जो था गीबत किया करता था। तो हमें भी इस चीज़ से जो ना कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी और भी वाक़यात हैं, लेकिन चूँकि हमारा टाइम तकरीबन क्लोजिंग की तरफ जाने वाले 5 मिनट रह गए, उसके अंदर हम इंशाल्लाह ये जो हमारे बोर्ड के ऊपर जो यही आज की 2 आयात हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा जो है ना वो, इसके ऊपर से हमने उर्दू बच्चों से तलाश करवानी है। तो बच्चे वहीं बैठे रहेंगे या दिखा दें आप बच्चों को, तो बच्चों से कहते हैं कि जी इसमें से उर्दू तलाश करें। तो अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन। जज़ाकल्लाह खैर। एक सवाल है मेरा कि शुरू में जिक्र है मजाक के बारे में कि मजाक के, क्योंकि अब बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, बच्चे भी करते हैं बड़े भी करते हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ जिससे तकलीफ़ हो, मतलब ऐसा मजाक जिससे तकलीफ़ हो, उसके बारे में मना किया गया है।
जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आपने जिक्र जी, किया बीच में, तो वो देखो ठीक है बिल्कुल, ये बेज़रर मजाक जो है ना, हंसी जिससे आए जैसे वो जायज़ है। जैसे नबी के ये वाक़या बताया कि दो बैठे थे, अली करमुल्लाह बैठे हुए थे, खजूरें खा रहे थे। तो हज़रत अली करमुल्लाह ने अपनी जो गुठलियाँ है ना वो आपकी तरफ सारी रख दी। तो कहा कि यार रसूल आपने जितनी खजूरें खा ली। उसमें मैंने तो खजूरें खा ली, तुमने तो खजूरें लुटकिल समेत खा ली। हंसी भी हो गई और मजाक भी हो गया। इस तरह का मजाक जो बेज़रर हो तो वो जायज़ है, लेकिन किसी पे टॉन्टिंग करना, किसी का मजाक उस तरह उड़ाना कि उसकी इंसल्ट हो,